हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला। सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को जैसलमेर के लौंगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया है। सेना दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पिछले दिन हम लोगों ने सेना दिवस मनाया है। मैं यहाँ पर थोड़ी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि लौंगेवाला जो है ये जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। वर्ष 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो लौंगेवाला जो है ऐतिहासिक युद्ध का जो है मुख्य केंद्र था। 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में पहले राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया था। बाद में यह और वर्तमान में जो अभी हम लोग मना रहे हैं लौंगेवाला में, यह इस राष्ट्रीय ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। अन्य 3 जो राष्ट्रीय ध्वज का सार्वजनिक प्रदर्शन था वो 8 अक्टूबर को आप लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर हिंडन एयरबेस पर क्या हुआ था कि ये प्रदर्शन किया गया था। दूसरा क्या था, 100 करोड़ जब कोविड टीकाकरण पूरा हुआ था तो 21 अक्टूबर 2021 को लाल किले पर इस ऐतिहासिक सार्वजनिक प्रदर्शन को हम लोग किए थे। उसके बाद तीसरा क्या है, 4 दिसंबर क्या होता है, नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या होता है, नौसेना दिवस। तो नौसेना दिवस को के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं, मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड जो है वहां पर इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था। ये है। दूसरा क्या है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का फैसला किया गया है। अच्छा, 16 दिवस को स्टार्टअप दिवस क्यों मनाने का फैसला किया गया है कि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको मनाने का फैसला लिया गया है। भारत में यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में आप जानते हैं कि अमेरिका चीन के बाद तीसरे स्थान पर, बहुत सारे देशों को पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर भारत हो गया है। यानी यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत का स्थान तीसरा हो गया। यानी यहाँ स्टार्टअप को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। आइए नेक्स्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को, पहले ट्रेन में क्या होता कि पूरे बोगी के सबसे पीछे एक बोगी दिखता होगा आपको, मालगाड़ी में अक्सर स्पष्ट पता चलता है कि क्या होता था, एक हरी झंडी दिखाने वाले लोग रहते थे, उसको बोलते थे ट्रेन का गार्ड, पीछे रहता था गार्ड। तो ट्रेन गार्ड का पद का नाम बदल दिया। अब ट्रेन गार्ड उसको कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, मैनेजर, ट्रेन मैनेजर। पीछे जो हरी झंडी दिखाने वाले रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्रेन मैनेजर। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है। तो फोर्ब्स पत्रिका का नाम है, वो एक लिस्ट जारी करता है। तो इसमें सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में नोमी ओसाका जो जापान से संबंधित है वो प्रथम स्थान पर रही है। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट यानी PWM द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक भारत में कौन से है, HDFC। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाला देश का पहला नगर जो है, नगर निकाय कौन बन गया है। तो 80 सेवाएं, व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाला मुंबई महानगर निकाय या नगर पालिका बन गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने विश्व सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया है। विश्व सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आयुष मंत्रालय में जो आयुष है इसका स्पेलिंग होता है AYUSH। तो इस आयुष का फुल फॉर्म जो है इसका होता है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी। U फॉर यूनानी है, S फॉर सिद्धा है और H फॉर होम्योपैथ है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। 4 विकल्प में से आपको ऐसा भी देकर पूछा जा सकता है किसमें से कौन सा आयुष में शामिल नहीं है, यानी आयुष के मीनिंग में शामिल नहीं है। तो आपका सबको याद रखना होगा, एक बाहर से दे देगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आइए अगला हो जाता है, सड़क परिवहन मंत्री, क्या नाम है, नितिन गडकरी। 8 सीटर व्हीकल, जितने भी गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी है
वो 8 सीटर जितने भी गाड़ी हैं उसके लिए क्या किया गया कि कम से कम कितने एयर बैग, आप जानते हैं कि एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में लोगों की जानें चली जाती है, तो जान ना जाए इसकी सुरक्षा के लिए क्या हुआ कि 4 व्हीलर में 8 सीटर जितने भी 4 व्हीलर हैं उसमें कम से कम 6 एयर बैग होना अनिवार्य कर दिया है। यानी अब जितने भी गाड़ियां 8 सीटर का होगा उसमें कम से कम 6 एयर बैग होगा। एयर बैग क्या होता है, एक्सीडेंट के समय वो खुल जाता है और आपका सर जो कहीं टकरा जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपकी तरफ वायु का गुब्बारा हो जाता है, उस पर आप किसी भी तरह से ठोकर लगेगा तो आपकी जाने नहीं जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। आइए अगला प्रश्न हो जाता है, साल 2022 में जूनियर नंबर 1 यानी जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका है तस्नीम मीर, बैडमिंटन खिलाड़ी है और गुजरात राज्य से संबंध रखती है। ये नाम याद रखिएगा, तस्नीम मीर, ठीक है। जूनियर नंबर 1 महिला खिलाड़ी बन गई तस्नीम मीर। अगला है, कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह केरल जो है इसकी मेजबानी करेगा। विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी केरल राज्य करेगा। अगला प्रश्न हो जाता है, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए COVACSD या CSD का मतलब यहाँ चंडीगढ़ हो जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। COVACSD ऐप किसने लॉन्च किया है? कोरोना वायरस का सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए COVACSD ऐप कौन? बनवारी लाल पुरोहित जो है इन्होंने लॉन्च किया है। और बनवारी लाल पुरोहित है कौन? तो ये पंजाब राज्य के गवर्नर हैं, ठीक है, राज्यपाल। गवर्नर का मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल। आइए अगला और लास्ट है, बिहार के ओम प्रकाश गुजेला, क्या नाम है? ओम प्रकाश गुजेला को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? बिहार का है ओम प्रकाश गुजेला, इनको युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किस जिला से संबंधित है? तो बिहार का एक जिला है जहानाबाद। ये ओम प्रकाश गुजेला जो है ये जहानाबाद जिले से संबंध रखते हैं, इनको युवा वैज्ञानिक का 2021 का पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक निवेदन है, जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नियमित रूप से वीडियो देखते हैं सभी लोग लाइक कर दिया कीजिए। मैं बहुत मेहनत से ये कलेक्शन करता हूँ, कलेक्शन का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। 8 पेज का PDF एक साथ उपलब्ध कराता हूँ, सब के सब मेरे हैंड रिटन में होते हैं और A4 साइज के पेज में लिखा हुआ रहता है, ताकि जब कभी आपकी इच्छा हो तो आप 6 महीने का करंट अफेयर्स 1 लाइनर फॉर्म में एक प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। रिवीजन करने के दृष्टिकोण से 1 लाइनर करंट अफेयर्स हो या 1 लाइनर नोट्स हो, सबसे आसान होता है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। इसका PDF आपको कहीं और से मिलता है तो उसमें लेटर साइज इतना बड़ा होता है कि जब आप प्रिंट आउट करवाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, लेकिन इस हैंड रिटन करंट अफेयर्स नोट्स को आप प्रिंट आउट करवाएंगे तो आपको जितना जेन्युइन खर्च होता है उतना ही होगा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो आप इसको सेव करके रखिए, प्रिंट आउट ना भी करवाएं तो मोबाइल में सेव करके रखिए। रिवीजन करने के दृष्टिकोण से यह नोट्स आपके लिए बहुत कारगर होगा, बहुत आसान भी होगा, इसलिए नियमित रूप से साई पाठशाला के साथ बने रहिए। विशेष रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा शेयर भी कर दिया कीजिए, मेरा व्यू बहुत कम जा रहा है, आप लोगों का सहयोग जरूरी है, आप लोगों का सहयोग के हम आभारी रहेंगे। आप हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।